अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी आज रैलियां कहां कहां। इमरान खान की ऑफर, भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब, और शाहीन छा गए। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ आज रैलियां निकालेगी। लाहौर से मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। लाहौर इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकालने की मशरूत इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त ना मिल सकी। खौफजदा हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में रैली की इजाज़त नहीं दी। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। PTI ने इस्लामाबाद में रैली निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि डिप्टी कमिश्नर को रैली का NOC जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले की रोशनी में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की इजाज़त दी जाए। चौदह मई से पहले तीनों असम्बलियां तहलील की जाएं तो एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की ऑफर दोहरा दी। कहा कि हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीर चाहते हैं ताकि इलेक्शन से कुछ मजीद वक्त भाग सकें और आइन की धज्जियां बिखेर दें। इमरान खान ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन आइन का हुक्म है। ने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर एक इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह 14 मई के इलेक्शन का ये उससे निकलना चाहते थे। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है नून लीग के साथ और ये PDM के साथ, इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करें। क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है। हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। लाहौर में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर अंधेरे में डूब गया। 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाइस तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर की बिजली बंद हुई जो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। ऑफिस इंतजामिया का कहना है कि वापडा को मुतादिद बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई ना हो सकी। लेस्को काम जल्द अज जल्द तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर की बिजली बहाल करें। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। और लगता है कि मुज़ाकरात में जो बैठे थे उनके पास इख्तियार ही नहीं था। हम अदालत के हुक्म पर मुज़ाकरात के लिए बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो हतमी होगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो ज़्यादातर बेहतर होता। PDM हुकूमत ने कोई लचक नहीं दिखाई। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया। टॉक्स में बैठे हुए थे वो मेरा ख्याल है कि अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। हम बैठे थे इस कोर्ट के कहने के ऊपर। कोर्ट ने क्योंकि ये एडवाइस की थी और पाबंद किया था कि आप लोग बैठ के बात करें तो हम बैठ के बात कर रहे थे। अभी तो हम इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी वो हतमी होगा। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं अगर तो टॉक्स कामयाब हो जाते हैं दोनों जमातों के तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कोई फ्लेक्सिबिलिटी PDM की हुकूमत ने ना दिखाई। स्टॉक शुरू होने से पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वक्त का ज़ियाँ है और इससे कुछ नहीं निकलेगा, ये फेल हो जाएंगी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बात नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ रुकन ममालिक के सामने रखा। पाकिस्तान की कश्मीर से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गोवा से वापसी पर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत की सरजमीन पर कश्मीर कौस को उजागर किया।
बीजेपी RSS के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। वजीर खारजा ने भारतीय हुकूमत को भी आईना दिखा दिया। बोले भारत की कोशिश है कि मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाए। उनका कहना था पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के लोग रुकने कौमी असम्बली भी बनते हैं। हैरानगी हुई, बीजेपी किसी मुसलमान को असम्बली में नहीं आने देती। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग, जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरज़मीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज का एडवोकेसी किया। जो भी आपका ख्याल होगा RSS के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं, हम तो प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हमारा जो हिंदू पाकिस्तानी कैंडिडेट है नेशनल असेंबली के लिए भी लड़ते हैं तो वहाँ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता है। मैं हैरान हुआ, मुझे पता चला बीजेपी की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। सिफारती आदाब का न किया ख्याल, अखलाकी हुदूद भी पामाल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान की मुखालफत में सारी हदें पार कर गए। गोवा में शंघाई कॉन्फ्रेंस के माहौल को आलूदा कर दिया। मेज़बानी के आदाब तक भूल गए। बिलावल भुट्टो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को करारा जवाब दिया। भारत को आईना दिखाया। सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाएं। एक हिंदू इंतहा पसंद जमात का वज़ीर ख़ारजा जो अपने शहरियों के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उसे ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करने पर शर्म आनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आईना दिखा दिया। ट्विटर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आड़े हाथों लिया। लिखा, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान तौहीन आमेज़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। भारतीय फौज की सलाहियतें बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में चंद हमला आवरों ने तिगनी का नाच नचा दिया। राजौरी में भारतीय फोर्सेस हमलावरों के हाथों पसपा हो गई। कई भारतीय फौजी हलाक हुए। मोदी सरकार का मीडिया अपनी हठधर्मी, मलामत और शर्मनाक पसपाई को छिपाने में नाकाम रहा। एक मरतबा फिर राजौरी हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोपना शुरू कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले 6 फौजी जवानों की नमाज जनाजा, शोहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। लकी मरवत में अमन अमान के क़याम के लिए पाक फ़ौज और उलमाए कराम ने सर जोड़ लिए। खुसूसी जरगे में मिलकर काम करने का फैसला किया। उलमाए कराम ने पाक फ़ौज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। लकी मरवत में अमन अमान की कोशिशें, पाक फ़ौज की उलमा इकराम के साथ बैठक, खुसूसी जरगे में मिलकर काम करने का फैसला हुआ। जरगे में पाक फ़ौज के कर्नल फ़ज़ाइल, मेजर अनवर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अशफाक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तारिकुल्ला और बड़ी तादाद में नामवर उलमा इकराम ने शिरकत की। कर्नल फ़ज़ाइल ने उलमा इकराम से अमन के क़याम के लिए खुसूसी किरदार अदा करने की अपील की। कहा कि इलाके में पायदार अमन का क़याम उलमा इकराम की बदौलत ही मुमकिन है। अमन अमान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उलमा इकराम ने कहा कि पाक फ़ौज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।